बच्चों कैसे हो? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ स्टडी विद पीआर पंकज में। मैं आनंद सिंह। आपको मैंने उस दिन कुछ मात्रक बताए थे, कुछ डायमेंशन फार्मूले बताए थे, और जो बच्चे हैं मैं आज बता दूंगा। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यूनिट किलोग्राम की एकांक द्रव्यमान की जब कोई वस्तु जितने वेलोसिटी से, जितने वेग से गतिमान होती है, उस वेग को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा वेग। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है एसआई सिस्टम में? किलोग्राम। और इसका वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। किलोग्राम को हम लिखते हैं एम से, मीटर है यहां पर ये लंबाई का मात्रक है, तो मीटर को एल से लिखते हैं और अपॉन टी कर देंगे। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml की पावर -1। ओके। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु में कार्य करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा के कई सारे रूप हैं, लेकिन हम यहां पर हर तरह की ऊर्जा को जब हम डायमेंशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसका डायमेंशन जो होता है वर्क के इक्वल आता है, कार्य के बराबर आता है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। दैट्स मीन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है। अब इसका मात्रक निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी डायमेंशन बनता है वो मूल मात्रक से ही बनता है, जो कि मूल मात्रक यहाँ पर 7 है। हमने पिछले वाले वीडियो में, पिछली क्लास में बता दिया था। यहाँ पर m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और यहाँ पर जो 1/2 है, हमने इसको लिख दिया था, लेकिन जब इसको मात्रक रूप में, जब इसका मात्रक ही लिख रहे हैं, तो 1/2 का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है। तो ये किलोग्राम हो गया। और ये क्या है? वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको नीचे कर देते हैं, मीटर पर सेकंड, स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दैट्स मीन ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये मूल मात्रक में मैंने गतिज ऊर्जा के फार्मूले को चेंज कर लिया डायमेंशन फॉर्म में बदलने के लिए। तो अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? डीएफ। ये डायमेंशन फार्मूला है। डायमेंशन फार्मूला का मतलब विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र है। अब इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे? किलोग्राम को एम लिखेंगे। आपको पहले पता है किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। हम इसको डायमेंशन फार्मूला में लिखने के लिए किलोग्राम को कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। एम क्या है? मीटर है। मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। इसको हम एल लिखेंगे, तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है? एस सेकेंड है, टाइम का मात्रक है। तो टाइम को क्या लिखते हैं? टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं, तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। और यही डायमेंशन फार्मूला जो होता है, किसका होता है? कार्य का होता है। ठीक है। हम कार्य के मात्रक को जूल भी लिखते हैं, तो इसका मात्रक जो है वो जूल भी हो जाएगा ये। ठीक है। जैसे ये गतिज ऊर्जा हो गए, इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका भी डायमेंशन फार्मूला इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर कंपटीशन में कोई भी ऊर्जा आ रही है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है,
स्थितिज ऊर्जा है और उसका मात्रक पूछे हैं तो मात्रक सबका जूल होता है और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml² टी की पावर -2 होता है। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम दिखा देते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला क्या होता है, mgs शॉर्टकट में लिख देते हैं, P से डिनोट करते हैं इसको, mgh। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट का मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पर इसका यूनिट हम लिखेंगे, मात्रक इसका लिखेंगे। मात्रक इसका क्या होगा, m का किलोग्राम हो जाएगा। ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है L, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हाइट है, ऊंचाई है, इसका क्या होगा मीटर, m से लिख दिया तो यहां गया वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन फार्मूला बड़े आराम से लिख लेते, जैसे अभी पीछे बताया है। क्या हो जाएगा, किलोग्राम का m होगा, m का m मीटर है यहाँ पे और मीटर का L² होगा, s टाइम है, टाइम का t होगा तो ये हो जाएगा t की पावर -2। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला 1। तो आप समझ गए बच्चों की किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका डायमेंशन फार्मूला कार्य के डायमेंशन फार्मूले के बराबर होता है, कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होता है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का विमीय सूत्र और मात्रक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रतिबल की तरफ। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल जैसे कोई भी सरफेस है, सरफेस में असंख्य पॉइंट होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं और सभी बिंदुओं में किसी दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया अभिलंबवत बल प्रतिबल होता है। किसी भी सरफेस के असंख्य बिंदुओं मतलब कि सभी बिंदुओं पर लगाया गया अभिलंबवत बल क्या होता है, प्रतिबल होता है। तो इसका मतलब प्रतिबल जो होता है वो एक प्रकार का प्रेशर होता है, दाब होता है, और प्रतिबल एक प्रकार का दाब है, हम इसको दाब भी कह सकते हैं। हालांकि जो दाब होता है किसी भी वस्तु में लग सकता है, और लेकिन प्रतिबल कहां पे लगता है, जो वस्तुएं प्रत्यास्थ होती है, जैसे रबर हो गया, ठीक है, वहां पर जो दाब लगता है वो प्रतिबल होता है। लेकिन हम यहाँ पर मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम प्रतिबल को एक प्रकार का दाब कह देंगे, और दाब बराबर होता है फार्मूला बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मात्रक जब लिखेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका दाब का हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशन फार्मूला लिखने चल रहे हैं। डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन है बल, बल का विमीय सूत्र होता है ml t की पावर -2। ठीक है, मीटर का क्या होगा, L लिखेंगे, स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखिए, एक L से एक L कट जाएगा, ये L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, और T की पावर -2 ऑलरेडी पहले से है। तो इसका मतलब कि प्रतिबल हो या दाब हो, उसका डायमेंशन फार्मूला ml की पावर -1 T की पावर -2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है विकृति। विकृति क्या है, हम इसको स्ट्रेन बोलते हैं, और स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि में जब बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जाता है, उसके आकार को परिवर्तित किया जाता है, उसके डायरेक्शन को मोड़ा जाता है, तो वहां पर विकृति जो है किस रूप में आती है, विकृति जो है वो पहले की अवस्था की तुलना में, पहली अवस्था की तुलना में अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस रूप में आती है। मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी इलास्टिक का मतलब रबर की लंबाई बढ़ानी चाहिए तो हमें उस पर कोई ना कोई भार लटकाना पड़ेगा या उसको फोर्स लगाकर खींचना पड़ेगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर उसकी कुछ लंबाई फिक्स होगी और उसकी ये लंबाई बड़ी है, तो विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है ना, मतलब कि उस रबर की लंबाई में वृद्धि किसकी तुलना में,
पहले लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की तुलना में। तो यहां पर विकृति बराबर हो जाता है, जैसे वायर है, कोई रबर का तार है, तो लंबाई में वृद्धि और नीचे हो जाएगा बटे में प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई एल। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका मीटर, नीचे मीटर हैज गॉन, 1 आया, और 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस 1 कांस्टेंट है तो मात्रक, कोई इसका मात्रक नहीं होता है। और जब कोई मात्रक नहीं होगा तो कोई मात्रक नहीं और कोई विमा नहीं। ठीक है, तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं टेंशन की तरफ चलते हैं, पृष्ठ तनाव की तरफ चलते हैं। पृष्ठ तनाव है क्या, 1 मिनट हम इस पृष्ठ तनाव पर चर्चा कर लेते हैं कि पृष्ठ तनाव है क्या। ठीक है, जब बात आ जाती है पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ यहां पर कैसा पृष्ठ होगा कि हम उसमें तनाव उत्पन्न कर सके, टेंशन उत्पन्न कर सके बिना वजह के। तो हम यहां पर जो पृष्ठ लेते हैं वो किसी बर्तन में भरे हुए पानी का ऊपरी पृष्ठ ले लेते हैं। अब करेंगे क्या, ये पृष्ठ हो गया, ये सरफेस हो गया, किसका सरफेस, ये ऐसा सरफेस हो गया जो है वाटर से पूरी तरह से फिल है। ये देखिए, ये सरफेस है, मान लीजिए कि टब में कोई पानी भरा है और उसका ऊपरी तल है ये। ठीक है, वाटर से पूरा भरा है, पानी से भरा है। अब यहाँ पे ये अभी जो है, ये पूरी तरह से इसका जो द्रव है, पानी जो है पूरी तरह से अभी शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं। अब हम करेंगे क्या, उंगली से हलचल इसमें पैदा करेंगे। एक यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट किया और ये मैंने उंगली इसमें फिरा दी, ये। तो अब इमेजिन करिए दोस्तों कि जैसे हम उंगली से इस पृष्ठ को फिरा देते हैं, उंगली पृष्ठ में चला देते हैं, तो एक नाली टाइप में बन जाती है। ठीक है ना, और उस नाली में जल्दी जल्दी पानी भरने लगता है और थोड़ी देर बाद वो पृष्ठ फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब उस दौरान ये क्रिया होती है तो क्या होता है पानी में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ऐसे किया, उंगली को फिराया, नाली बनी, पानी हटा, तो जैसे पानी हटा है ना, तो इस काल्पनिक रेखा के दोनों तरफ, पूरी काल्पनिक रेखा में दोनों तरफ एक कर्षण बल लगता है। क्या लगता है, कर्षण बल लगता है, जो कि काल्पनिक रेखा के अभिलंबवत होता है। ठीक है, इस कर्षण बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव का डिफिनीशन जो है वो ये है, कर्षण बल और पूरी काल्पनिक रेखा पर लगता है तो काल्पनिक रेखा की लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई। ठीक है, काल्पनिक रेखा की लंबाई। अब ये पृष्ठ तनाव को हम टी से डिनोट करते हैं, टी से प्रकट कर लेते हैं, कर्षण बल को हम एफ से लिख लेते हैं, और काल्पनिक रेखा की जो लेंथ है, लंबाई जो है, हम इसको एल लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव का सूत्र, T = F/L। ठीक है ना, हम इसका जब मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, फोर्स है, बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन। न्यूटन है मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल N से डिनोट कर दिया। एल है लंबाई, हम इसको मीटर लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, mL/-2 होता है, और मीटर का क्या होता है, एल से एल कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, mT/-2। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, mT/-2। ठीक है, तो हम पृष्ठ तनाव पर पहुंच गए। अब आगे चलते हैं, आगे आवेश है। आवेश क्या होता है, जब किसी को थप्पड़ मार दो तो वो आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि जब किसी भी पदार्थ में हम कोई दूसरा पदार्थ रगड़ देते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो दूसरा पदार्थ आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, ये है आवेश की परिभाषा। आवेश बराबर क्या होता है, देखिए आपने दोस्तों फार्मूला पढ़ा होगा, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय।
लेकिन यहाँ पे ये ऐसी धारा नहीं है कि नदी की धारा, यहाँ पे ये धारा नहीं है, ये वैद्युत धारा है जो वायर में फ्लो होती है, ठीक है ना। तो आवेश बराबर हो गया वैद्युत धारा गुणे समय। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, वैद्युत धारा को काहे से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और समय यहाँ पे T है, तो Q इज इक्वल टू IT, ठीक है, Q इज इक्वल टू IT हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT है, तो आवेश का मात्रक, अब I का मात्रक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इंटर की क्लासों में, ठीक है। तो इसका I का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, और इसका सेकंड होता है, ठीक है ना। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कूलाम कह देते हैं। अब एक डिफिनीशन बता देते हैं कि आवेश की डिफिनीशन क्या होती है। जब किसी कंडक्टर वायर में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहती है तो उस कंडक्टर वायर में 1 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस होता है। मतलब ये हो गया कि जैसे कोई चालक पदार्थ है, उसमें 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उस कंडक्टर वायर में, मतलब उस चालक पदार्थ में 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को उस चालक पदार्थ में प्रवेश कराना पड़ता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप एनटीपीसी का पेपर देते हैं या फिर कोई भी सीजीएल का जैसे पेपर देते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द 1 कूलाम ऑफ चार्ज इफ एनी कंडक्टर वायर, किसी कंडक्टर वायर में एक क्या रहा तुम यार खाट दे बाद में क्या रहेगा, पकौड़ा नहीं भाजा में रहेगा। अरे कई 22 मिनट कह रहा है, या तो बता दे। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव नीडेड टू प्रोड्यूस द 1 कूलाम ऑफ चार्ज इफ इन एनी कंडक्टर वायर, किसी चालक पदार्थ में 1 कूलाम का चार्ज उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मतलब कि उस चालक पदार्थ के एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस करना है, कितना, 1 कूलाम का चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलाम, ठीक है। N निकालना है, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। हम यहां से N इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे Q/E, Q की जगह पे 1 रखेंगे, E की जगह पे 1.6 × 10⁻19 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा, 10 आया ऊपर, 10/16, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब हम इसको 10 × 10 की पावर 19 को 10 की पावर जो 19 है उसको हम लिखेंगे 10 × 10 की पावर 18, ठीक है, अपॉन 16। अब ये हो गया 100/16 × 10 की पावर 18। अब 100/16 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 1 कूलाम का चार्ज उत्पन्न करने के लिए। किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी कंडक्टर वायर में 1 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब हम यहां पर बता देते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो कूलाम इसका मात्रक होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पियर को ई से लिखते हैं, सेकंड को टी से लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन फार्मूला टी से हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने ये बता दिया कि किस तरह से भौतिक राशियों के मात्रकों को फाइंड करना पड़ता है और किस तरह से उनके डायमेंशन फार्मूलों को हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मात्रकों के साथ में, नए डिफिनीशंस के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।